नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल वी गोड क्लासेस में। तमाम क्लासों को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखते वक्त आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे वी गोड क्लासेस हमारे लोगों के साथ हमारा नाम लिखा हुआ है चैनल का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको होम पेज नजर आ रहा है, इसके बाद वीडियो शॉर्ट लाइव और उसके बाद है प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको तमाम क्लासेस नजर आएगी। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर फिटर थ्योरी सेकंड ईयर निमी पीडीएफ, इसमें आपको फिटर थ्योरी सेकंड ईयर की क्लास मिलेगी। इसमें आपको सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तमाम क्लास मिलेगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर फिटर थ्योरी जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्वेश्चन है, जो कि निमी के टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है तो सेकंड ईयर वालों के लिए यहाँ से क्वेश्चन और मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की रामबाण क्लास यानी आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निमी की पीडीएफ उसके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप तमाम क्वेश्चन को देख सकते हैं। तमाम प्लेलिस्टों में अलग अलग तरीके से हमने अलग अलग क्लासों के अलग अलग सब्जेक्टों के क्वेश्चन को बांट रखा है, तो वहाँ से आप तमाम वीडियो और क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गोड क्लासेस में। आज अपन जो क्वेश्चंस करेंगे वह 166 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा। 166 नंबर से अपन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चनों को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने प्लेलिस्ट का पूरा पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप तमाम वीडियो देख सकते हो। लगातार वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन जब आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आएंगे तो आपको यही क्वेश्चन याद होना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन है, किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, यानी कि कौन सा बेयरिंग होता है जिसकी ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। तो नायलॉन, टेफ्लॉन, सिंडेड या लेमिनेटेड फेनोलिक्स। तो इसका जो आंसर डी आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चंस, बॉल बेयरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूवेस वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या है। तो क्या इनका उद्देश्य झटके झेलने के लिए, जनरल लोड ले जाने के लिए, या अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए, या रेडियल लोड का सामना करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा, जो कि अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डबल रो रोलर बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका अक्षीय भार लेने के लिए, रेडियल लोड लेने के लिए, भारी अक्षीय भार लेने के लिए, या भारी रेडियल भार लेने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, जो कि भारी रेडियल भार लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि क्यों बेयरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए। तो आखिर क्या कारण है। तो इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा, बेयरिंग को कुशलता से चलाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस वाशर का नाम क्या है। आपके सामने जो चित्र दिया गया है यह एक वाशर है। तो इस वाशर का नाम पूछा है, तो यह क्या आंतरिक प्रकार वाशर है, बाहरी प्रकार वाशर है, आंतरिक और बाहरी वाशर है, या काउंटर संक वाशर है। इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, आंतरिक और बाहरी वाशर। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बेयरिंग कार्य करता है। तो उच्च तापमान और उच्च भार के लिए कौन सा बेयरिंग काम करता है। तो इसके लिए जो बेयरिंग आता है वह कैडमियम आधारित मिश्र धातु वाला होता है, कैडमियम आधारित मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन है, इस धातु की कोटिंग की विधि क्या है। इस धातु की कोटिंग की विधि क्या है। ये कोटिंग की विधि है। इस कोटिंग की विधि का नाम यहाँ पर पूछा है, तो इसका जो नाम है वह डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्वेश्चन है 173 नंबर, लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। लीड, निकल,
क्रोमियम या एल्यूमिनियम। तो ये लीड जो होता है इसको लेड कहते हैं, ध्यान रखना, लेड यानी कि सीसा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, क्या आंसर होगा, वह है सी ऑप्शन क्रोमियम आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन जस्ता, कंप्लीटली सही आंसर। क्वेश्चन से अपने पास जो कि 175 नंबर, रासायनिक संयंत्रों और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है? क्या लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील? देखिए यहाँ पर हिंदी ऐसा होता है कि ये पीडीएफ में हिंदी बहुत ख़राब लिखी हुई है, दो बार एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ेगा क्या। ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, इनमें कन्फ्यूजन मत होना बेटा, ठीक है, एल्यूमिनियम है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? तो इसका जो आंसर डी ऑप्शन आपका होगा स्टेनलेस स्टील, कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है? थ्रस्ट बॉल बेयरिंग जो आते हैं ना, उनका उद्देश्य क्या होता है? अक्षीय लोड, रेडियल लोड या अक्षीय थ्रस्ट लोड या वर्टिकल थ्रस्ट लोड। तो इसका जो आंसर होगा वह आपका डी ऑप्शन होगा, इसमें भी वर्टिकल थ्रस्ट लोड, कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है इस बेयरिंग का नाम क्या है? यहाँ पर आपके सामने बेयरिंग है, इस बेयरिंग का नाम पूछा है, यह बेयरिंग कौन सा है? आपको बेयरिंग की तरह तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये बेयरिंग है, डायग्राम है, इसको आप देखिए ध्यान से। इसका जो नाम है ना, निडल बेयरिंग है। क्या है? निडल बेयरिंग आपका कंप्लीटली यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कनेक्टिंग रोड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए कौन सी बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है जो कि रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचलन क्या है? तो लेपित धातु के संचलन क्या है? तो इसका जो कंप्लीटली सही आंसर है वह डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कंप्लीटली सही आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए एल्यूमिनियम पाउडर जो आता है ना, एल्यूमिनियम का चूर्ण, ठीक है, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक तापमान है वह आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही होगा, जो कि 1300 डिग्री से 1400 डिग्री, कंप्लीटली सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है? तो इसके लिए हाई रेजिस्टेंस होता है रासायनिक प्रक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध किस धातु में? किस धातु में? तो ऐसी कौन सी धातु है? तो वह है निकल धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी कि यहाँ पर जो आपके सामने डायग्राम है, इसमें ये एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम आपको दर्शाना है। तो यह बॉल सेपरेटिंग गेज है, बॉल सेपरेटिंग गेज आप इसका नाम बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का नुकसान क्या है? थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का नुकसान पूछा है, तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना, क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकते, बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर, क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकते, कंप्लीटली आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो मित्रों इस वीडियो में आपको इतने ही क्वेश्चंस हम बता पाएंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर हाजिर होंगे नए क्वेश्चनों के साथ, फिर नई एनर्जी के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।
तमाम क्लासों को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखते वक्त आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे भी गोल्ड क्लासेस हमारे लोगों के साथ हमारा नाम लिखा हुआ है चैनल का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको होम पेज नजर आ रहा है, इसके बाद वीडियो शॉर्ट लाइव और उसके बाद प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको तमाम क्लासेस मिल जाएगी। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ, इसमें आपको फिटर थ्योरी सेकंड ईयर क्लास मिलेगी, इसमें आपको सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तमाम क्लास मिलेगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर वाले क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी के यहाँ आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है तो सेकंड ईयर वाले यहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तमाम क्लास यानी कि आपको फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की हिंदी पीडीएफ के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप तमाम वीडियो को देख सकते हैं, तमाम प्लेलिस्ट में अलग-अलग तरीके से हम अलग-अलग क्लास के अलग-अलग सब्जेक्ट को बांट कर है, वहां से आप तमाम वीडियो और क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।